कूनू नेशनल पार्क की आज सब जगह चर्चा हो रही है क्योंकि यहाँ पर अफ्रीका से चीते लाए जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी घटना है। मगर कूनू नेशनल पार्क कोई एक दिन में नहीं बन गया। इस कूनू नेशनल पार्क के लिए बहुत सारे गांवों को विस्थापित किया गया। तकरीबन 24 गांवों को 18 साल पहले विस्थापित करके नई नई जगह बसाया गया था। हम ऐसे ही एक बसाहट वाले गाँव में हैं। इस गाँव का क्या नाम भैया? पारोंग पारोंग। अच्छा, ये पहले कूनू के अंदर ही था? हाँ, खूनों के अंदर था। और कितने साल पहले आप लोग यहाँ आए हो? 20 साल। 20 साल है? 20 साल से यहाँ रह रहे हो? हाँ, 20 साल से आ रहा है। अच्छा, यहाँ हम देख रहे हैं कि गांव में तकरीबन अच्छे से बसाया तो गया है। क्या क्या सुविधाएं हैं इस गांव में? सर सुविधा पानी वानी की सुविधा तो खैर हो गई है। हाँ, स्कूल भी है, लेकिन क्या है यहाँ पे और सुविधा नहीं हो पाई सर। मैं आपको बता दूँ, ज़मीन मिल गई है लेकिन पट्टे मिल गए हैं, तरबीन नहीं हुई है अभी तक, बटांकन नहीं हुआ है। लोग वगैरह कहीं से कहीं नंबर पे जाता है, कहीं से कहीं नंबर पे जाता, तो परेशान हो रहे हैं। पटवारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, इधर की उधर ज़मीन भी कम है। दरअसल ये पूरा गांव शहरिया आदिवासियों का है। ये शहरिया आदिवासियों की जो जो आदिवासी है सब इस इलाके में ज़्यादा मिलती है। शिवपुरी, श्योपुर और एक काफ़ी पिछड़ी हुई आदिवासी जाति है, जिसके चलते इस गांव के लोगों पर खास ध्यान दिया जाता था। गांव को, इस पूरे इलाके को विकसित तो किया गया है, मगर फिर भी अभी बहुत सारी कमियां बाकी हैं, जिसके लिए ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपने गाँव छोड़ के, अपनी परंपरा और गाँव छोड़ के नई बसाहट में आए हैं और नई बसाहट में इतने लंबे समय से रह रहे हैं। तो और क्या चाहते हो यहाँ पे सरकार और क्या करे आपके लिए? सर हमारे लिए सुविधा एक तो मेन तो सही तो बच्चों के ऊपर है। स्कूल तो बना है, पर मतलब जो बच्चा अगर 8वीं पास हो जाए तो स्कूल में मांग होती है कि हमारे लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा। तो आप लोग तो शहरिया हो, आपको जाति प्रमाण पत्र बनाने में क्या दिक्कत? अभी यहाँ पे नहीं बन रहा है, विजयपुर भेजते हैं लोग वगैरह, क्योंकि आप वहाँ से आए हो तो आप 50 साल पहले का रिकॉर्ड बताओ। तो अब सर हम 50 साल पहले का कैसे रिकॉर्ड बता सकते हैं? 2002 में तो। और हमें हमारे बच्चे पढ़ने में असमर्थ हैं भाई की, वो मतलब जाति प्रमाण की बदौलत अगर जाति प्रमाण पत्र बच्चों के हाथ में रहेगा तो आगे को पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पा रहे बिल्कुल बच्चे। अच्छा, दरअसल वो जो रेवेन्यू की दिक्कत है, रेवेन्यू जो राजस्व विभाग है, उसकी कुछ समस्याएं इन गांव के लोगों को, मगर अधिकतर गांव के लोग इस बात से बेहद खुश हैं कि पहले ये जंगल में रहते थे मगर अब सड़क किनारे आ गए हैं। सड़क किनारे आने से मगर फिर भी अभी रोजगार की बहुत दिक्कत है इन लोगों को। बहुत सारे लोगों को पलायन करके दूसरे जिलों में जाना पड़ता है। आबादी में जुड़ा है सर यहाँ पे। हाँ, कोई घर बना है तो कोई मतलब नाम नहीं है किसी का, बस पट्टे वगैरह नहीं मिलेंगे? कुछ भी नहीं है सर, पट्टा कुछ भी नहीं है जगह का। कोई कुदरती कोई आ भी जाए ना तो हमारा कोई अधिकार नहीं है यहाँ पर रुकने का। पर बहुत पिछले 18 सालों से लोग रह रहे हैं, मगर अभी बहुत कुछ काम होना बाकी है। मगर ये वो लोग हैं जिन्होंने कूनो नेशनल पार्क के लिए अपने पुराने गांव की कुर्बानी दी, वहां से विस्थापित हुए, नई बसाहट में आके बसे हैं और अभी भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनके लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। पर निश्चित ही जब चीतों का स्वागत किया जा रहा है तो इन सब की ये बातें भी सुनी जानी चाहिए कि कितना कुछ काम बाकी है जो सरकार को इन तमाम शहरिया आदिवासी गाँव के लिए करना होगा। कैमरामैन दुर्गेश के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज़, श्योपुर गाँव।